एग्जाम के टाइम इशारों में बात किया है? जैसे होता है ना कि कोई अगर दो पलक झपकाए तो उसका मतलब ऑप्शन बी, या फिर ऐसे जितने भी कोड लैंग्वेजेस है ना जिससे कि हम लोग बात करते हैं, देखना कि किसी किसी ग्रुप का एक टेक्निक होता है बात करने का। तो आपको पता है जितने भी ये हाई लेवल ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि जो जांच करती है क्राइम की और ये सब जितने भी हैं, वो सब अलग अलग तरीकों से कम्युनिकेट करते हैं। मान लो कि एक स्पेशल टीम के 10 लोग काम कर रहे हैं और वो 10 लोग फैले हुए हैं नॉर्मल इंसान के कपड़ों को पहन के, तो वो लोग ना शूलेस से बात करते हैं। जैसे कि इस इमेज में देखो, शूलेस में देखो बांधने का टेक्निक होता है। अगर वो ऐसे बांधे इसका मतलब आई हैव द इन्फॉर्मेशन, मेरे पास जानकारी है। ऐसा बांधा तो मतलब फॉलो मी, मेरे को फॉलो करो। तो ऐसे टाइप के पैटर्न्स होते हैं जिससे कि वो सीक्रेटली कम्युनिकेट करते हैं। एंड मैंने अपने लाइफ में जनरली जो स्कूल्स में देखा है वो ये देखा है कि बच्चे एग्जाम के टाइम एमसीक्यू क्वेश्चंस में ऐसे कम्युनिकेट करने के लिए आंख को अगर 2 बार पलक झपकाए तो ऑप्शन बी, 3 बार झपकाए तो ऑप्शन सी, ऐसे करके कम्युनिकेट करते हैं। तो रियल लाइफ में भी इस सीक्रेट कम्युनिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं कोट एंड कोट सीक्रेट कम्युनिकेशन, इसका इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 13, आप जो अपने स्क्रीन पे ये बर्ड को देख रहे हो, आपको पता है ये दुनिया की सबसे खतरनाक पक्षी मानी जाती है, सबसे क्रोधित पक्षी। इसको कैसवारी बर्ड कहते हैं। और मतलब बर्ड के मामले में इसको आप देखोगे रियल लाइफ में तो आपको लगेगा हमेशा ये गुस्से में रहती है। डेंजरस बर्ड माना जाता है इसको। इनका पॉपुलेशन भी बहुत कम है नॉर्मल बर्ड्स के मुकाबले। फैक्ट नंबर 12, क्या आपको पता है कि गोट का, बकरी का एक ब्रीड होता है यूनिक सा, जिसको डेमास्कस कहते हैं। डेमास्कस गोट। मुझे लगता है कि आपने डेमास्कस गोट को तो शायद कभी नहीं देखा होगा। इस गोट को देखा है आपने? शायद नहीं देखा होगा। इनका भी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है। फैक्ट नंबर 11, आपने जंग को तो देखा ही होगा। ये रस्ट, जिसको जंग कहते हैं हम लोग। तो ये जंग देखने में सिंपल सी चीज है कि हाँ लोहे में जंग लगती है, ठीक है, सबको पता है। बट आपको पता है ये जंग कितना लॉस कराता है? पूरे वर्ल्ड वाइड जंग के चलते करीब सारे देशों को मिला दें तो जंग के चलते 2.5 ट्रिलियन डॉलर, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान होता है। मतलब हमारी जो धरती है इसमें जंग का सिस्टम नहीं होता, रस्टिंग का सिस्टम नहीं होता ना। मतलब रस्ट लगेगा ऑफ कोर्स, हवा में ऑक्सीजन है, नॉर्मल ऐसा सिस्टम बना है नेचर का, लेकिन अगर नहीं होता तो मतलब इतना पैसा बच जाता। बट इस बात का उतना कोई सेंस नहीं है। जंग तो होगा ही, लेकिन इससे लॉस जो होता है वो लाखों करोड़ होता है एक साल में। इसका मतलब दिन के हिसाब से करोड़ों रुपए जाते हैं जंग के चलते। मतलब रस्टिंग का भी एक एनुअल कॉस्ट होता है। फैक्ट नंबर 10, कैंसर का एक ट्रीटमेंट होता है जिसको कहते हैं डायनामिक फोटोग्राफी। वो कैंसर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रीटमेंट की खास बात यह है ना कि इस ट्रीटमेंट के बाद जो इंसान के आंखों का रेटिना होता है वो हायर वेवलेंथ को प्रोसेस करने लगता है। इससे क्या होता है कि हमारे आंखों की जो ताकत है वो आप कह सकते हो टेक्निकली बढ़ जाती है। तो इंसान का नेचुरली नाइट विजन आ जाता है। जी हाँ, आप इस आर्टिकल में इस डेटा का रेफरेंस देख सकते हो। इंसान का नाइट विजन काइंड ऑफ डेवलप हो जाता है इस ट्रीटमेंट के बाद। मेडिकली बहुत चीजें अजीब अजीब होती है इस दुनिया में, ये तो मानना होगा। फैक्ट नंबर 9, प्लेन्स के बारे में आपके मन में एक सवाल नहीं आया है कि आसमान में इतने प्लेन्स उड़ते हैं, इतने हजारों। जैसे कि अगर हम अभी रियल टाइम एनालाइज करें तो आप मैप पे देख सकते हो कि इंडिया में अभी कितने सारे फ्लाइट्स उड़ रहे हैं। जूम आउट करेंगे तो और भी दिखेगा। मतलब इतना एयर ट्रैफिक है। तो प्लेन से टकराते नहीं है, तो वो एल्टीट्यूड का ऑड इवन फॉलो करते हैं, इसलिए नहीं टकराते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉलिजन हो जाता है। मतलब ये इतना घिचपिच, ये देख के आपको लग रहा होगा कि कॉलिजन का तो बहुत चांस है, बट एक्चुअल में कॉलिजन का चांस बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन पास्ट में हुआ है, बट वो टोटल के हिसाब से लेकिन हुआ है। जैसे कि 2002 में उबरलिंग मिडएयर कॉलिजन एक हुआ था। 1 जुलाई 2002 के रात में BAL बेशकिरान एयरलाइंस फ्लाइट 2937 एक पैसेंजर जेट था जो, और DHL कोरियर कंपनी का जो प्लेन है एक इंटरनेशनल फ्लाइट 611, वो दोनों टकरा गया। सारे के सारे पैसेंजर्स मर गए और टोटल डेथ जो हुई वो 71 हुई। फैक्ट नंबर 8, साल 2015 में एक ऑस्ट्रेलियन वुमेन एक बेट लगाई थी हॉर्स पे, वो जीत गई और $800 मिलने वाले थे उसको, मतलब करीब 40,000 रुपए। तो उसने उस विनिंग टिकट का फोटो क्लिक किया और अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया। तो इस आर्टिकल में देखो इसी चीज की बात की गई है। तो क्या है कि उस टिकट में एक बार कोड था और वो ऐसा प्राइस था जिसको ऑनलाइन भी क्रेडिट लिया जा सकता था। मतलब बैंक में आप अपने पैसे को मंगा सकते थे ऑनलाइन। तो उसके फोटो में जो QR जो बार कोड था उसको स्कैन करके किसी और ने उसके
विनिंग को चोरी कर लिया। तो इसलिए आप अगर कुछ कैशबैक या फिर कोई भी ऐसा विनिंग होता है ना, किसी भी तरह का ऑनलाइन विनिंग, ऑफलाइन विनिंग, अगर आप जीतते हो, कोई चीज ऐसे पाते हो, तो हाथ में लेके ये मैंने ये जीता, देखो फोटो, हाँ मेरे हाथ में ये टिकट है, ऐसे पोस्ट मत करना। उस टिकट में जो डेटा होता है ना, वैसे बहुत कम चांस है आज के टाइम में, ये तो 2015 की बात है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि उस डेटा से या फिर उस पर मौजूद QR या फिर बार कोड से कोई और आपके विनिंग को चोरी कर ले। इसलिए ऐसा पोस्ट कभी मत करना, उस टिकट या फिर विनिंग के रेफरेंस को सेफ रखना। फैक्ट नंबर 7, आपको पता है CGI जो है, जो VFX CGI ये सब आजकल देखते हैं हम लोग कि ग्रीन स्क्रीन से कितना अच्छा उसको बना देते हैं, इतना रियल लगता है। ये बूम कब हुआ हमारे दुनिया में, ये CGI का दुनिया बूम कब हुआ आपको पता है? याद करो जब जुरासिक पार्क मूवी आया था 1993 में, तो आपको पता है ये जुरासिक पार्क जब बन रहा था ना, तब वो लोग स्टॉप मोशन से इसको बनाने वाले थे। स्टॉप मोशन मतलब एक एक फ्रेम लेके ऐसे एनिमेट करने वाले थे। जैसे मान लो कि एक मूर्ति को अलग अलग जगह पर पुट करके उसका फोटो क्लिक करके उसको प्ले कर दिए तो वीडियो के रूप में दिखेगा आपको कि चल रहा है। इसको कहते हैं स्टॉप मोशन। बट आर्टिस्ट ने CGI पे काम किया और जब ये बना तो वो क्रिएटर लोग को बहुत पसंद आया। एंड जुरासिक पार्क मूवी का CGI को बहुत ही अच्छा माना जाता था, मतलब डायनासोर एकदम रियल लगते थे। एंड वो एक ऐसा पॉइंट था जब मूवी इंडस्ट्री को लगा कि CGI का इससे बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है। एंड तब से CGI पूरी तरह से बूम हो गया। 1993 के बाद हर इंडस्ट्री का एक ब्रेक थ्रू होता है, एंड ये CGI के वर्ल्ड का ब्रेक थ्रू था। उसके पहले भी CGI यूज होता था बट उतना नहीं। बट जुरासिक पार्क मूवी एक एग्जाम्पल था कि CGI क्या क्या कर सकता है। और आजकल का कंप्यूटर ग्राफिक्स इतना रियल है कि वो रियल लाइफ से भी ज्यादा रियल लगता है। फैक्ट नंबर 6, देखो ये बहुत ही मस्त सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। जॉन क्रोले एक पिता है जिनको ये कहा गया था कि आपके जो 2 बच्चे हैं उनको एक इनक्यूरेबल जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते वो 2 साल से भी कम में मर जाएंगे। बट वो इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे, वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं किए, रिफ्यूज कर दिए। और उसके बाद उन्होंने खुद का एक बायोटेक कंपनी खोला। उनके पास कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं था, बट फिर भी उन्होंने ट्राई किया एटलीस्ट कि चलो अब ऐसा है, अगर 2 साल में मतलब मेरे बच्चे ऐसे जेनेटिक डिसऑर्डर से फेस कर रहे हैं तो जो पॉसिबल एटलीस्ट मैं वो करूंगा। उन्होंने बायोटेक कंपनी खोला और एक एंजाइम थेरेपी बनाया जिसके चलते वो बच्चे, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जो 2 साल बोला गया था कि 2 साल बाद उनकी डेथ हो जाएगी, इस एंजाइम थेरेपी के बाद वो 2 साल क्या अभी 20 साल हो चुके हैं इस घटना को, अभी भी वो लोग मस्त जी रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, आपको पता है US गवर्नमेंट का एक आर्टिकल है और उसमें एक अमेजिंग सी बात का मेंशन है कि जो बैट होते हैं, पहले ये आर्टिकल देखो फिर मैं आपको इसका डेटा बता रहा हूँ, कि जो बैट होता है ना चमगादड़, वो इंसेक्ट्स को खाते हैं, चुन चुन कर खाते हैं। तो बैट जो है वो जो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं, वो इंसेक्ट्स जो कि क्रॉप को डैमेज करते हैं, फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो बैट लोग के चलते US में हर साल $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपए बच जाते हैं, क्योंकि वो क्रॉप को डैमेज करने वाले इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 4, देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, एक बहुत ही डीप सी बात है। किसी भी एक इंसान के बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। अगर आपको मल्टीपल सोर्सेस से कंफर्मेशन मिल रही है तभी यकीन करना चाहिए। जैसे कि ये कहानी देखो, न्यूजीलैंड में जेनेट फ्रेम को एक डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें स्किज़ोफ्रेनिया है, बीमारी है ये, और उसका जो इलाज है उसके लिए डेट शेड्यूल कर दिया गया था। फिर क्या हुआ कि कुछ दिनों बाद, ऑपरेशन के कुछ दिनों पहले ही, 2-3 दिन पहले, वो न्यूजीलैंड का सबसे प्रेस्टिजियस लिटरेरी प्राइज जीती। और इससे फिर बाकी जो डॉक्टर है वो बोले कि इसको कैसे हो सकता है, ये दिमागी बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया, इसका ब्रेन में तो कुछ भी ऐसा एबनॉर्मल नहीं है। फिर बाद में कई डॉक्टर्स आए मिलके और वो प्रोसीजर को कैंसिल करने बोले कि क्या कर रहे, किसने तुम्हें बताया। तो बिना मतलब के कोई कुछ बोल के जस्ट पैसे कमाने के लिए इलाज के नाम पे, या फिर इस सेक्टर में नहीं किसी भी सेक्टर में ऐसे जो है ना अननेसेसरी काम कराने वाले, ऐसे भी बहुत सारे लोग भरे हुए हैं। इसलिए अगर कोई चीज आपको एक जगह से पता चल रही है तो आपको मल्टीपल जगह पे कंफर्म करना चाहिए, नहीं तो एक जगह वाला आपको मामू बना सकता है और बड़ा बिल फाड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं होती हैं जहाँ पे अननेसेसरी ट्रीटमेंट पैसों के लिए की जाती है, जहाँ पे अननेसेसरी चीजों को पैसे के लिए किया जाता है। बट अगर आप वही अच्छे व्यक्तियों से कॉन्टेक्ट में रहोगे एंड उससे कंफर्मेशन लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फैक्ट नंबर 3, केफिर नाम की ये जो कैट है ये इतनी बड़ी है कि बहुत लोग इसे डॉग समझते हैं। ये रशिया की एक कैट है और ये दुनिया की सबसे बड़ी कैट्स में से एक है।
फैक्ट नंबर 2, आपको पता है जानवर जो दुनिया को देखते हैं वो कैसे परसीव कर पाते हैं, वो हम जान सकते हैं। जैसे मधुमक्खियां जब देखती है दुनिया को तो सारी चीजें उनको ऐसी थोड़ी दिखती होगी जैसे हम लोग को दिखती है, वो सब कुछ उनको बहुत बड़ा लगता होगा। जैसे आपका हाथ जो है वो उनके लिए एक पूरे घर के बराबर लगता है। एक छोटी सी चींटी के लिए आप जो है वो एक बड़े से बिल्डिंग के बराबर होंगे, उससे भी बड़ा। तो टाइगर बीटल्स एक बीटल का प्रजाति होता है और वो प्रे करके दूसरे इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो क्या है कि इनके बारे में एक बात है कि ये बहुत ही तेज दौड़ते हैं, जब भी इनको मौका मिले दौड़ के ही वो खा लेते हैं। और उनका जो विजन है, उनका आई साइट जो है वो इंसेक्ट एक एवरेज इंसेक्ट से बहुत ज्यादा होता है। तो जब वो दौड़ते हैं और वो बहुत जोर से स्प्रिंट करते हैं, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताऊं तो मान लो एक बीटल है, उसका पॉइंट है 1, तो जब वो दौड़ता है ना तो वो 120 पॉइंट्स को पार कर लेता है। मतलब बॉडी का साइज है 1, बट जब वो दौड़ता है तो 1 सेकंड में ही वो अपने बॉडी के 120 के बराबर लेंथ को भी पार कर देता है, इतने स्पीड से दौड़ता है। तो उनका जो विजन है वो पूरी तरह से ब्लर हो जाता है, क्योंकि आंख में वो लाइट घुस ही नहीं पाती है जिसके चलते एक इमेज बन पाए। इतना तेज दौड़ते हैं वो, एकदम स्प्रिंटिंग चैंपियन होते हैं वो। फैक्ट नंबर 1, देखना आप एक चीज को नोटिस करना कि जब भी माथे में टेंशन होती है, ब्रेन में कुछ बात को लेकर टेंशन होती है, तब जब आप सोते हो फिर अगले दिन उठते हो तब भी कोई खास अच्छी नींद नहीं आई होती है। ये इसलिए क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करते हुए सोओगे तो आप जब सो जाते हो तब भी आपका माइंड एक्टिव ही रहता है। आप भले ही सो गए हो बट आपका माइंड उसी मोमेंटम में रहता है। जैसा कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो सोने के पहले उसी मोमेंटम में रहता है, इसलिए जब आप उठते हो तब भी आप टायर्ड ही फील करते हो। लेकिन अगर आप वही दिमाग को एकदम काम करके सोओगे तो वो मोमेंटम गिर जाता है, काम हो जाता है। तो जब आप सोते हो तो तब भी वो पूरा शांति रहता है, और जब उठते हो तो फ्रेश उठते हो एकदम। एक सोने का तरीका है जो कि बहुत लोग यूज करते हैं कि वो 100 से उल्टा गिनना शुरू करते हैं। जैसे नींद नहीं आ रही तो 100, 99, 98, 97, 96। इससे क्या होता है कि ब्रेन का जो पूरा हाई लो हाई लो हाई लो होता है, पूरा एकदम एक्टिविटी चल रहा होता है, वो एक सिंपल एक नंबर पे आके फोकस हो जाता है। तो इससे ब्रेन का ओवरऑल एक्टिविटी शांत हो जाता है। आप बस नंबर को काउंट करने पे फोकस कर रहे होते हो। तो ऐसे करते करते 100 से जब आप 20, 15, 10 तक आते हो तब दिमाग काम हो चुका होता है। भले आपका पहले कितना टेंशन हो, बट सोने टाइम इससे ब्रेन का एनर्जी भी यूज होता है और आपका फोकस भी एक लाइन पे आ जाता है। तो ये था एक अच्छा सा ट्रिक जो कि शायद आपकी मदद कर सकता है। तो ये थे आज के फैक्ट।